श्री गदाधर पंडित जी का हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उनके बारे में हम लोग इस शास्त्र में, जो ग्रंथों में लिखित है, वही समझेंगे। श्री राधा प्रेम रूपाय पुरा वृंदावनेश्वरी सा श्री गदाधरो गौर वल्लभो पंडिताक्षत निर्णीता श्री स्वरूपेर्यो ब्रजलक्ष्मी तया यथा पुरा वृंदावने लक्ष्मी श्याम सुंदर वल्लभा सद्मा गौर प्रेम लक्ष्मी श्री गदाधर पंडिता राधा मनुगता यत् ललिताप्यो नुराधिका अतः प्राविष्टदेशातं गौरचंद्रोदये यथा गदाधर पंडिताति प्रभुर निज शक्ति काम सवार चरण मोर सहस्त्र प्रणति। गौर गणोपदेश दीपिका में लिखित है। चैतन्य चरितामृत वगैरह में गुरु अर्थात शिक्षा गुरु व दीक्षा गुरु, ईश्वर, भक्त, ईश्वर, अवतार, प्रकाश एवं शक्ति, इन 6 तत्वों के रूप में ही श्री चैतन्य देव का विलास है तथा अचिंत्य भेदाभेद विचार से वे अद्वैय ज्ञान कृष्ण चैतन्य नाम से जाने जाते हैं। गौर नारायण जी की जो शक्ति है वह है लक्ष्मी प्रिया व विष्णु प्रिया तथा गौर कृष्ण की जो शक्ति है वह गदाधर पंडित गोस्वामी। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त सच्चितम पंचतत्व अवतीर्णा चैतन्येर संघे पंचतत्व लय्या शरीर संकर तन रंगे पंचतत्व एक वस्तु नाही किछु भेद रस आस्वादिते तत्व विविध विभेद। श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर तथा श्रीवासादि पंच तत्व में वस्तुता कुछ भेद नहीं है, परंतु रसास्वादन के उद्देश्य से विचित्र लीला में एक तत्व ही भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, भक्त शक्ति और शुद्ध भक्त, इन 5 रूपों में व्यक्त है। जय जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन, जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण। अर्थात श्री गदाधर जी के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद जी की जय हो, भक्तों के आश्रय अद्वैत आचार्य जी की जय हो। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी के अंतरंग भक्तों में से सर्व प्रधान भक्त हैं। ये शक्ति तत्व के मूल हैं। ऐसा श्री नवदीप लीला और नीलांचल लीला दोनों लीलाओं में ही वर्णित। इनका वासस्थान नवदीप नगर में था। बाद में नीलांचल में क्षेत्र संन्यास लेकर ये समुद्र के तट पर टोटा अर्थात एक उपवन में रहते हैं। श्री राधा गोविंद जी का मधुर रस से भजन करने वाले शुद्ध भक्त संप्रदाय के लोग श्री गदाधर जी का आश्रय लेते हैं और इनका आश्रय लेने पर ही उनकी गिनती श्री गौरांग महाप्रभु जी के अंतरंग भक्तों में होती है। हाँ, जो भक्त मधुर रस द्वारा भगवत भजन में उत्साही नहीं होते हैं वे नित्यानंद प्रभु जी के अनुगत्य में भी शुद्ध भक्ति करते हैं। श्री नरहरि इत्यादि कई प्रमुख भक्त श्री गदाधर पंडित के अनुगत्य में थे। उन्होंने श्री गदाधर जी के प्रिय दिव्य जानकर ही श्री गौर सुंदर जी का आश्रय ग्रहण किया था। कोई कोई श्रीमन महाप्रभु जी को नित्यानंद जीवन एवं कोई कोई गदाधर जीवन कहते हैं। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी 1408 शताब्द में वैसाखी अमावस्या तिथि को चट्टग्राम, बेलेटी ग्राम, वर्तमान में बांग्लादेश, ये वारेंद्र ब्राह्मण वंश में आविर्भूत हुए थे। इनके पिता श्री माधव मिश्र तथा माता श्री रत्ना देवी थी। इनके छोटे भाई का नाम था श्री वाणीनाथ। इनका कश्यप गोत्र था। 12 वर्ष तक बेलेटी ग्राम में रहने के पश्चात वे नवदीप आ गए थे। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी
बाल ब्रह्मचारी थे। शैशव काल से ही श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी की विषयों के प्रति विरक्ति को देखकर श्री ईश्वरपुरी पाद जी ने परम स्नेहासिक्त होकर उन्हें स्वरचित कृष्ण लीलामृत ग्रंथ अध्ययन करवाया। श्रीमन महाप्रभु जी ने जब नवदीप में विद्या विलास आरंभ किया, तब ऐसा कोई पंडित नहीं था जो तर्क करने में श्रीमन महाप्रभु जी से भयभीत न होता हो। श्रीमन महाप्रभु जी दूसरे का मत खंडन करते और तुरंत खंडन करके पुनः उसे स्थापन भी कर देते। श्री मुकुंद और श्रीवासादि भक्तवृंद जो कि मात्र कृष्ण भक्ति रस के पान में ही आनंद प्राप्त करते थे, श्रीमन महाप्रभु जी के साथ तर्क होने के भय से उनको देखते ही भाग जाते। नवदीप में श्रीमन महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे। एक दिन निमाई ने गदाधर पंडित को देखकर उनसे मुक्ति के लक्षण पूछे, तो गदाधर जी ने न्याय शास्त्र के मतानुसार आत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही मुक्ति का लक्षण बताया। निमाई पंडित के उक्त विचार का खंडन कर दिया, स्वयं मुक्ति के लक्षणों का वर्णन करने लगे। निमाई पंडित जी ने उक्त विचार का खंडन कर दिया और स्वयं मुक्ति के लक्षणों का वर्णन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी से मुक्ति शब्द की अपूर्व व्याख्या सुनकर सभी भक्त विस्मित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि ये कृष्ण भक्त होते तो अच्छा होता। गया से वापसी के पश्चात श्रीमन महाप्रभु जी के अद्भुत प्रेम का दर्शन कर सब भक्त आश्चर्य में पड़ गए। श्री गदाधर जी ने श्रीमन महाप्रभु के प्रेम विकार का साक्षात दर्शन कर सबके सामने वर्णन किया, तो महाप्रभु जी के शरीर में उत्पन्न प्रेम के विकारों की बात सुनकर सभी भक्त परम उल्लसित हो उठे। एक दिन अपना स्वरूप प्रकाश करने की इच्छा से श्रीमन महाप्रभु जी ने सबको शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर आने के लिए कहा। यह बात सुनकर श्री गदाधर पंडित गोस्वामी शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी के घर छिप गए थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर श्रीमन महाप्रभु जी ने विष्णु निर्मनमत्तता और प्रेम विकारों का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर गदाधर पंडित गोस्वामी मूर्छित हो गए। गदाधर जी को लक्ष्य कर श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, प्रभु बले गदाधर तुम्ही से सुकृति शिशु हईते कृष्णे ते करिया दृढ़मति हमारते हेन जन्म गेला वृत्तरस यथा रसे पाइन अमूल्य निधि गेला देव दोष। महाप्रभु जी कहने लगे कि हे गदाधर, आप सुकृतिशाली हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण में आपकी दृढ़ बुद्धि है। मेरा यह जन्म तो वृथा रस में ही चला गया। अनमोल निधि मैंने पाई थी, परंतु देव दोष से वह हाथ से निकल गई। श्रीमन महाप्रभु जी जब प्रेम में उन्मत्त हो जाते तो गदाधर पंडित गोस्वामी ने समझाकर शांत करते थे। एक दिन बातों ही बातों में श्री गदाधर पंडित जी ने श्रीमन महाप्रभु जी से कहा कि आपके प्राणनाथ तो आपके हृदय में ही हैं। यह सुनने के साथ साथ श्रीमन महाप्रभु जी अपनी छाती फाड़ने लगे, तो गदाधर पंडित जी ने उन्हें शांत किया। यह देख पुत्र स्नेह तुरा सच्ची माता ने गदाधर पंडित को हमेशा श्रीमन महाप्रभु जी के साथ रहने के लिए कहा। एक दिन महाप्रभु जी अपने प्रिय पार्षद पुंडरीक विद्यानिधि का नाम पुंडरीक रे बाप से कहते कहते क्रंदन करने लगे, तो भक्तों को समझ न आने पर उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी से इसका कारण पूछा। महाप्रभु जी ने पुंडरीक जी का परिचय दिया और यह बताया कि वे शीघ्र ही मायापुर आएंगे। श्रीमन महाप्रभु जी के कथानुसार श्री पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु नवदीप में आए, परंतु अपने को गुप्त रखने के लिए अत्यंत भोगी व्यक्तियों के समान लीला का अभिनय करने लगे। चट्टग्रामवासी मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु को अच्छी तरह से पहचानते हैं। कृष्ण लीला में जो विश्वभानुराज राधा रानी के पिता थे, वे ही गौर लीला में पुंडरीक विद्यानिधि है। अतः एक दिन श्री मुकुंद श्री गदाधर पंडित गोस्वामी को एक अद्भुत वैष्णव दिखाने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि के घर ले आए।
श्री मुकुंद द्वारा श्री गदाधर जी का परिचय प्रदान करने पर विद्यानिधि प्रभु उनसे प्रेम उल्लास के साथ वार्तालाप करने लगे। दिव्य पलंग के ऊपर दूध की फेन के समान सफेद कोमल सैया पर बैठे विद्यानिधि प्रभु के चारों ओर इत्र की गंध से आमोदित कक्ष, लंबी नाल वाला हुक्का और सोने का बढ़िया पीकदान देखकर बचपन से ही विरक्त श्री गदाधर पंडित जी के मन में कुछ संशय उपस्थित हुआ। श्री गदाधर पंडित जी के चित्त में अश्रद्धा का भाव ताड़कर श्री मुकुंद दत्त जी ने विद्यानिधि प्रभु का यथार्थ रूप प्रकाश कराने के लिए श्रीमद् भागवत का श्री कृष्ण महिमात्मक एक श्लोक उच्चारण किया। अहो वकीयम स्तन काल सूतम धिंगासयोपाय यदप्त साध्वी लेभे गतिम धाचिताम तत्वन्य तम वा दयालुम शरणम व्रजेम। श्रीमद् भागवत जी तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय 23वां श्लोक। उक्त श्लोक के श्रवण मात्र से ही पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हा कृष्ण कहकर मूर्छित होकर गिर पड़े एवं अलौकिक अष्ट सात्विक विकार उनके श्री अंगों में दिखाई देने लगे। यह देखकर श्री गदाधर पंडित गोस्वामी विस्मित हो गए एवं अपने किए अपराध के लिए खूब अनुतप्त हुए। बाद में महाप्रभु जी के निर्देश अनुसार श्री गदाधर पंडित गोस्वामी प्रभु जी ने अपने अपराध मार्जन के लिए पंडित विद्यानिधि जी से मंत्र दीक्षा भी ग्रहण की। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु जी के चिर संगी थे। जगाई बधाई उद्धार के पश्चात श्रीमन महाप्रभु जी के साथ जल क्रीड़ा के समय श्री चंद्रशेखर आचार्य जी के भवन में श्रीमन महाप्रभु जी की ब्रज लीला अभिनय के समय, श्रीवास अंगन में महाप्रकाश लीला के समय, काजी उद्धार लीला, संन्यास लीला, नीलांचल गमन, गुंडीचा मंदिर मार्जन, पुरी में श्री नरेंद्र सरोवर में जल केली आदि लीलाओं में श्रीमन महाप्रभु जी के साथ थे। श्री चंद्रशेखर आचार्य जी के गृह में जब श्रीमन महाप्रभु जी ने ब्रज लीला का अभिनय किया था, उसी समय प्रथम प्रहर में श्री हरिदास जी ने एक कोतवाल का, शिवास पंडित जी ने श्री नारद, श्रीमद महाप्रभु जी ने श्री रुक्मणी का वेश धारण किया था। द्वितीय प्रहर में श्री गदाधर जी ने रमा के वेश में प्रवेश किया था। श्री गदाधर जी का रमा के वेश में नित्य दर्शन कर सभी प्रेमोन्मुक्त हो गए थे। उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी ने गदाधर जी के संबंध में कहा था, श्री गदाधर मोर वैकुंठेर परिवार, अर्थात गदाधर जी मेरे वैकुंठ गोलोक के परिवार के सदस्य हैं। इसके पश्चात श्रीमन महाप्रभु जी ने आद्य शक्ति का वेश धारण करते हुए जगत जननी के भाव से सब भक्तों को आनंद प्रदान किया और भक्तगण भी श्रीमन महाप्रभु जी के उस आद्य शक्ति के स्वरूप का स्तव करने लगे। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी द्वारा श्री पुरुषोत्तम धाम में चित्र संन्यास ले लेने पर श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको टोटा गोपीनाथ जी की सेवा प्रदान करते हुए यमेश्वर टोटा अर्थात यमेश्वर के उपवन में रहने के लिए निर्देश दिया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु के नीलांचल में शुभ आगमन का संवाद मिलने पर श्री गदाधर पंडित गोस्वामी प्रभु ने श्रीमन नित्यानंद प्रभु को श्री टोटा गोपीनाथ के प्रसाद सेवन के लिए निमंत्रित किया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए श्री गदाधर पंडित जी को गौड़ देश से लाए हुए बारीक चावल दिए। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने चावल और यमेश्वर उपवन के साग सब्जी द्वारा अन्य व्यंजन आदि तैयार किए। जब श्री गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ को भोग दे रहे थे, उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी वहां पर उपस्थित हुए। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी परम उल्लसित हुए और श्रीमन महाप्रभु जी, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गदाधर पंडित गोस्वामी तीनों ने ही परमानंद से प्रसाद सेवन किया। श्रीमन महाप्रभु जी ने जब वृंदावन जाना चाहा तो श्री राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें
रोकने के लिए नाना प्रकार से प्रयत्न करने लगे। तीसरे वर्ष चातुर्मास्य के समय गौड़ीय वैष्णव अपनी सहधर्मिणियों के साथ पुरुषोत्तम धाम में आए। गुंडीचा मंदिर मार्जन व रथ यात्रा के पश्चात जब सब भक्तों ने अपने अपने स्थानों को प्रस्थान किया तो प्रत्यावर्तन के समय कुलीन ग्राम के भक्तों द्वारा वैष्णवों के लक्षण जानने की इच्छा व्यक्त करने पर श्रीमन महाप्रभु जी ने वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम तीनों के लक्षण कहे। श्रीमन महाप्रभु जी ने भक्तों के समक्ष वृंदावन जाने की अपनी तीव्र उत्कंठा की बात को कहा। महाप्रभु जी की अति उत्कंठा देखकर भक्तों ने उन्हें विजयदशमी के दिन जाने का परामर्श दिया। भक्तों की इच्छा अनुसार विजयदशमी के दिन श्रीमन महाप्रभु जी ने वृंदावन के लिए यात्रा की। राजा प्रताप रुद्र ने जाने के पथ में अनेक प्रकार से सहायता की। चित्रोत्पल नदी पात होने पर राय रामानंद, महाराज प्रताप रुद्र और हरिचंदन श्रीमन महाप्रभु जी के साथ चल पड़े। श्रीमन महाप्रभु जी का विच्छेद सहन न कर पाने के कारण गदाधर पंडित जी महाप्रभु के संग चल पड़े। तब महाप्रभु जी ने उनका क्षेत्र संन्यास व्रत छोड़ने के लिए निषेध किया। इसके जवाब में गदाधर पंडित गोस्वामी जी महाप्रभु जी से बोले, यहाँ तुम्ही से ही नीलांचल क्षेत्र संन्यास मोर याउक रसाकुल। अर्थात जहाँ आप हैं वहीं तो नीलांचल है। जहाँ तक क्षेत्र संन्यास की बात है तो भाड़ में जाए मेरा क्षेत्र संन्यास। श्रीमन महाप्रभु जी ने पुनः गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ने का निषेध किया तो गदाधर पंडित जी बोले, आपके पाद पद्मों के दर्शनों से ही करोड़ों गोपीनाथ की सेवा हो जाएगी। श्रीमन महाप्रभु जी के यह कहने पर कि श्री गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ने से दोष होगा, गदाधर पंडित जी ने कहा, प्रतिज्ञा भंग और गोपीनाथ जी की सेवा त्याग का जो भी दोष होगा वह मेरा ही होगा। आप बस चलने की आज्ञा प्रदान करो। मैं अकेले ही सती माता के दर्शन करने जाऊंगा, आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा। श्री गदाधर जी की अद्भुत गौरांग प्रीति को समझने की श्रीमन महाप्रभु जी के अंतरंग पार्षद के अतिरिक्त और किसी की सामर्थ्य नहीं है। राग मार्ग का प्रेम आसानी से समझ में नहीं आता। श्री गदाधर जी महाप्रभु जी के लिए अपनी प्रतिज्ञा, कृष्ण सेवा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। कटक में पहुंचने के पश्चात महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित जी को बुलाकर कहा, ये तो निश्चय हो गया कि तुम अपना उद्देश्य प्रतिज्ञा और सेवा छोड़ दोगे। ना मेरे साथ चलने से तुम्हें सुख होता है, किंतु ये बताओ कि तुम मेरा सुख चाहते हो कि अपना सुख चाहते हो। यदि मेरा सुख चाहो तो निरंतर वापिस चले जाओ, और अब यदि कोई बात बोली तो तुम्हें नहीं पता। श्री कृष्ण लीला में रुक्मणी देवी दक्षिण स्वभाव की होने की वजह से जिस प्रकार श्री कृष्ण के हाथ परिवास को समझ नहीं पाती थी और भयभीत होती रहती थी, उसी प्रकार आज गदाधर पंडित गोस्वामी भी श्रीमन महाप्रभु जी के हाथ प्रयासपूर्ण वार्तालाप और कृत्रिम उदासीनता को समझ न पाने के कारण संत्रस्त होते रहते। गदाधर गोस्वामी, पंडित गोस्वामी सरल स्निग्ध स्वभाव वाले थे। एक समय श्री बल्लभ भट्ट श्रीमन महाप्रभु के पास आए और दोनों का हाथ प्रयास हुआ। श्री बल्लभ भट्ट के पांडित्य के अभिमान को देखकर उसके प्रति उपेक्षा का भाव प्रकाश करते हुए श्रीमन महाप्रभु उनके सिद्धांतों में दोष दिखाने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी के पास आदर न पाने पर वे श्री गदाधर पंडित जी के पास जाने लगे और खूब अनुगत्य दिखाने लगे। श्री बल्लभ भट्ट के साथ श्री गदाधर जी का मिलना जुलना पसंद न होने के कारण श्रीमन महाप्रभु जी ने गदाधर जी के प्रति उदासीन भाव प्रकाश किया। इस आशंका से महाप्रभु जी शायद मेरा परित्याग कर दें, श्री गदाधर पंडित गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में गिरकर क्रंदन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको हल्का सा आलिंगन करते हुए कहा, आमी चलाइलू तोमा तुमी न चलीला, क्रोधे किचु न कहिला सकल सहीला, हमार भंगीते तोमार मन न चलीला, सुदृढ़ सरल भावे हमारे किनिला।
पंडितेर भाव मुद्रा कहन न जाय, गदाधर प्राणनाथ नाम भय लिया। पंडितेर प्रभु प्रसाद कहन न जाय, गदाई गौरांग बलि 11 लोग के गाय। अर्थात मैंने आपके प्रति क्रोध का जो व्यवहार किया, परंतु आप चलायमान नहीं हुए। क्रोध में आपने कुछ नहीं कहा, सब सहन कर लिया। मेरे इशारे से भी तुम्हारा मन चलायमान नहीं हुआ। तुमने सुदृढ़ व सरल भाव से मुझे खरीद लिया है। गदाधर पंडित के भावों की बात सही नहीं जा सकती। इनकी प्रेम की वजह से ही श्रीमन महाप्रभु जी का नाम हो गया गदाधर प्राणनाथ। गदाधर पंडित जी के ऊपर महाप्रभु जी की कृपा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिनका यश लोग गदाई गौरांग कह कर गाते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी के अंतर ध्यान के पश्चात श्री गदाधर पंडित गोस्वामी मात्र 11 मास ही प्रकट थे। श्री गौरांग महाप्रभु जी के विरह में श्री गदाधर पंडित जी को दारुण अवस्था हुई। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने जो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उसका वर्णन किया है। केवल मात्र श्रीनिवास आचार्य को दर्शन देने के लिए ही वे जीवन धारण किए हुए। श्री गौर सुंदर बलि उदय नयन छाड़िए निस्वास दीर्घ अनल समा। गौरांग विच्छेदे श्री पंडित गदाधर ये रूप हईलतार साहा प्रभु अगोचर। श्रीनिवास अनुग्रह परिवार तरे आचार्य जीवन मात्र निश्चल शरीर। श्री गौर सुंदर का नाम लेकर वे आंखें मूंद लेते हैं और उनके विरह में लंबी लंबी तथा अग्नि के समान गर्म सांसें छोड़ते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु जी के विरह में जो जथा गदाधर पंडित जी की हुई, श्रीमन महाप्रभु ही नहीं जानते। श्रीनिवास आचार्य पर कृपा करने के लिए वो अपना जीवन धारण किए हुए थे। 1456 शताब्दी में जेठ अमावस्या की तिथि को पूरी धाम में श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी अप्रकट हुए। यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण कर लिया है गदाधर पंडित गोस्वामी जी का चरित्र।